अगर प्रेडिक्शंस की माने तो इंडिया का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट 2030 तक एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन सकता है और हर मेजर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इस मौके को खोने देना नहीं चाहेगा। पर इसको अचीव करने के लिए कंपनीज को नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे जो एक ब्रॉड और डाइवर्स ऑडियंस की डिमांड को मीट कर सकें। अब एथर कुछ ऐसा ही करने जा रहा है अपने नए फैमिली स्कूटर रिस्टा के साथ। तो क्या ये एथर रिस्टा वाकई में एक प्रैक्टिकल स्कूटर है या फिर वाकई में एक फैमिली स्कूटर के तौर पर देखा जा सकता है या नहीं, जानेंगे सब कुछ आज इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस एथर के नए फैमिली स्कूटर रिस्टा को एक्सपीरियंस करने के बाद। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं एथर रिस्टा के इस रिव्यू की। अब बात करते हैं किस तरह का डिजाइन और फीचर्स इस रिस्टा में एथर ऑफर कर रही है। तो पहले बात करें फ्रंट की, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप, इसके हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स में देखने को मिल जाएगा। एथर की ब्रांडिंग यहाँ पे ड्यूअल टोन कलर का ऑप्शन है, 4 ड्यूअल टोन के ऑप्शन और 3 मोनोटोन के ऑप्शन एथर इस रिस्टा में ऑफर कर रही है। देन फ्रंट में बॉडी कलर आपको मडगार्ड मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट में दिए गए हैं, डिस्क ब्रेक दी गई है फ्रंट में, लेकिन इसमें एबीएस नहीं आता। सीबीएस यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम एथर इस रिस्टा में दे रही है। इसके अलावा फ्रंट टायर्स की बात करें तो 12 इंच 90 सेक्शन के टायर्स फ्रंट में दिए गए हैं एंड 12 इंच 100 सेक्शन के टायर इसके रियर में दिए गए हैं। रियर में इसमें मोनोशॉक दिया गया है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर स्कूटर देखने से काफ़ी लंबा लगता है, स्पेशली जो ये इसका एक्सटेंडेड रियर है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका लंबाई आपको नॉर्मल स्कूटर के मुकाबले ज़्यादा लगेगी। फिर सीट हाइट की बात करें तो वो है 780 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस है 165 मिलीमीटर की इस एथर रिस्टा में देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे पीछे की तरफ आपको रिस्टा की ब्रांडिंग एंड जो वेरिएंट है इसका, ये जी वेरिएंट, यहाँ पे ये ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। वेरिएंट्स इसमें 3 है, एस है और जी में 2 बैटरी पैक का ऑप्शन है। एस जो है वो 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसमें। जी में जो 2 वेरिएंट्स हैं, एक का बैटरी पैक है 2.9 किलोवाट आवर और जो टॉप वेरिएंट है उसका है 3.7 किलोवाट आवर और ये वही वाला वेरिएंट हमारे साथ में खड़ा है। रियर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे टेल लाइट सेक्शन जो है काफ़ी स्लीक सा आपको मिलेगा। एलईडी सेटअप यहाँ पर भी पूरा दिया गया है। नीचे एथर की ब्रांडिंग और इसके नीचे ये नंबर प्लेट थोड़ी सी जुगाड़ू टाइप अभी फिक्स करी गई थी, थोड़ी सी नीचे गिर गई है, बट इसका कोई इलाज अभी फिलहाल हमें मिल नहीं रहा है, बार बार ये गिरती रहती है, तो ऐसी अभी रहने देते हैं। इसके अलावा पीछे का सेक्शन है, बहुत से लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि स्कूटर का जो टायर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ लगता है। रियर जो टायर है, जो एक्सटेंशन पीछे की तरफ जा रहा है, स्पेशली सीट को एकोमोडेट, सीट साइज़ को एकोमोडेट करने के लिए, आप बूट साइज़ को एकोमोडेट करने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अटपटा में भी इसका रियर एंड यहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पे बैक रेस्ट दिया गया है जो कि इसके जी वाले वेरिएंट में मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है एस वेरिएंट, उसमें ये बैक रेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो बैक रेस्ट है, कुशनिंग है, काफ़ी सॉलिड स्टडी फील आ रही है। यहाँ एल्यूमिनियम में दिया गया है, प्लास्टिक वाला काम नहीं है। इसके अलावा आए सीट पे, तो मेन जो एथर यूएसपी या कहें जिसको लेकर काफ़ी प्रमोशन एथर ने भी शुरुआत में इस रिस्टा जब स्कूटर को टीज़ कर रहे थे तो वहाँ पे किया था। सीट का साइज़ है, एथर क्लेम कर रहा है कि किसी भी स्कूटर का जो अभी आई स्कूटर हो या इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, सबसे बड़ी सीट यहाँ पर एथर ने इस रिस्टा में दी है। अब देखने में ऑफकोर्स बड़ी लग रही है, लेकिन बैठने के हिसाब से भी अगर फैमिली में इन केस आपके फादर मदर बैठते हैं तो उनके हिसाब से मुझे लगता है स्पेस के हिसाब से भी मामला यहाँ पर सॉलिड फील होता है। सीट का जो विड्थ है, लेंथ है, काफ़ी अच्छी यहाँ देखने को ज़रूर मिलती है। एक छोटा सा इशू मुझे सीट को लॉक करते वक्त लगा है। सीट देखिए काफ़ी बड़ी है, यहाँ से भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको लॉक करने के लिए ना यू हैव टू बी रियली श्योर, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि सीट लॉक हो गई है लेकिन ये लॉक नहीं होती है, तो आपको 2-3 बार या शुरुआत में जब तक आपको आदत नहीं लगती इसको प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके सीट लॉक होती है। मे बी छोटा सा ये इशू है, बट यहाँ पे कुछ ये फेस करने को मुझे इसमें मिला है। इसके अलावा बात करें इसके बूट स्पेस को लेकर, तो यहाँ पर बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा, अराउंड 34 लीटर के आसपास। अगर 2 लीटर का ये फ्रंट का जोड़ दो 36 लीटर के आसपास हो जाता है, तो यहाँ पर ये बूट स्पेस भी अच्छा खासा यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक या कहें कि एक इनोवेटिव काम एथर ने किया है। यहाँ पे एक बैग सा बना दिया है जो कि इसके बूट में फिट हो जाता है। तो इन केस आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं, कहीं वेजिटेबल्स या ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप हाथ में सब सामान लेके आते हैं, यहाँ पे डालते हैं, लेकिन घर में आपको ले जाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। कुछ सामान आप लेके जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे लेने, लेकिन यहाँ पर इसको आप निकालिए, सारा सामान इसके अंदर है और इसी को आप ले जाके
घर के अंदर जा सकते हैं, वापस जब आएँ तो इसको वापस यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये मामला यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लेवर या इनोवेटिव एथर ने काम किया है इन टर्म्स ऑफ बूट। देन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इसका एथर ने एक नया हेलमेट इंट्रोड्यूस किया था स्कूटर को जब लॉन्च करा था, जिसका नाम एथर ने बोला था हेलो। एंड वो हेलमेट जो है वॉइस कमांड वगैरह सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से वो वायरलेसली चार्ज हो सकता है। एंड इन केस आपको अपना फ़ोन वगैरह भी चार्ज करना है, कुछ USB पॉइंट आपको चाहिए, तो यहाँ पर वो एक्सेसरी भी लगेगी एंड उसी से आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। एंड पीछे की तरफ यहाँ पे एक लाइट भी इधर इसमें दी गई है, लेकिन जो USB चार्जिंग पॉइंट है वो अंदर ही सीट के नीचे लॉक हो गई, वो अंदर ही सीट के नीचे दिया गया है। फ्रंट में यहाँ देखने को कोई USB चार्जिंग नहीं मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका ये चार्जिंग सॉकेट, देन ये कुछ सामान हैंग करने के लिए क्लिप्स वगैरह यहाँ पे आगे और सीट के नीचे भी इधर दिए गए हैं, दो आपको यहाँ पे क्लिप्स देखने को मिल जाएंगे। मूविंग टुवर्ड्स द स्क्रीन, 7 इंच का कलर TFT डिस्प्ले एथर अपने इस रिस्टा में दे रही है। अब जो एक कलर डिस्प्ले है इसमें जो है आपको 7 इंच का, जिसमें गूगल इंटीग्रेटेड मैप्स वगैरह हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वगैरह हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वो आपको सिर्फ Z वाले वेरिएंट में मिलेंगे, वो आपको S वेरिएंट में नहीं मिलने वाले। S में जो है आपको 7 इंच का स्क्रीन मिल रहा है, लेकिन वो DP वाला स्क्रीन है, और ये जो कलर डिस्प्ले है वो आपको इसी Z वेरिएंट में एथर ऑफर कर रही है। एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी यहाँ पर आपको Z वाले वेरिएंट या Z वाले वेरिएंट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, रिस्टा की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। देन राइट साइड में यहाँ पे आपको इसका रेंज वगैरह देखने को मिलेगा, बैटरी परसेंटेज वगैरह कितना है। नीचे 2 मोड दिए गए हैं, जिप मोड है और इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 मोड का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, ओडोमीटर वगैरह है। देन ऊपर आए तो मोटर ऑन ऑफ का आपको नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिलेगा, साइड का इंडिकेटर है। यहाँ पे आए फिर कुछ नोटिफिकेशन, कुछ आइकन साइड में दिए गए हैं, जिसमें आपको पहला आइकन दिखेगा नेविगेशन का, गूगल मैप्स वगैरह आप लगाएंगे सब डिस्प्ले यहाँ पे आएगा। नीचे की तरफ आएँ, फोन कनेक्टिविटी के ऑप्शन हैं, कनेक्टेड डिवाइसेज जो हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा। देन उसके नीचे आएँ तो व्हीकल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने सेव करे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन है। देन सेटिंग्स में आपको ब्लूटूथ ऑन ऑफ, डिवाइस जो पेड है, ब्राइटनेस आपको ऑटो पे रखना है कि जो भी रखना है वो सब ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑटो पे करते हैं। नीचे की तरफ आएँ तो आप इसमें जो एक फ़ीचर दिया गया है, ये फीचर जो है मैजिक ट्विस्ट जिसे एथर कह रही है, बहुत ही कूल फीचर मुझे लगा है। कैसे काम करता है मैं बताऊंगा वीडियो में आगे। कोस्टिंग रीजन यानी रीजन का ऑप्शन है, उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। ऑटो होल्ड, स्किड कंट्रोल जो मैं बात कर रहा था इस आइकन की, वो ये फीचर है, इसको भी आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। ऑटो इंडिकेटर ऑन ऑफ, गाइड मी होम लाइट्स एंड फॉल सेफ वगैरह, ये सब फीचर्स यहाँ पर आपको इसके इस मेन्यू में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स यहाँ पर इस रिस्टा की 7 इंच की कलर्ड स्क्रीन में दिए गए हैं। यहाँ पे बटन्स की बात करें तो राइट साइड में आपको इसका रिवर्स, यहाँ पे मोड एंगेज करने का बटन देखने को मिलेगा। नीचे आए तो जो मोड है स्मार्ट इको और Z, उसको स्विच करने का ऑप्शन। नीचे आए तो आपको इग्निशन स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, ये जॉयस्टिक दिया गया है जिससे आप इसके स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। एंड टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न स्विच, ये सब देखने को मिलेगा। सो प्लास्टिक क्वालिटी की यहाँ पे बात करें इस सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन या कहीं अच्छी आपको देखने नहीं मिलेगी, बहुत ही ओकेश टाइप है। तो ये कुछ हिसाब किताब यहाँ पे देखने को मिलता है इसके इस हैंडल बार वाले सेक्शन की अगर बात करें तो। ये कुछ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड फीचर्स एथर के रिस्टा में देखने को मिलता है। अब जो वेरिएंट हमारे साथ है वो इसका टॉप वेरिएंट है जो कि Z है। 3.7 किलोवाट आवर इसमें बैटरी पैक दिया गया है एंड जो पीक पावर जनरेट करता है वो है 4.3 किलोवाट की एंड टॉर्क है 22 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क इसमें जनरेट होता है। अब इन टर्म्स ऑफ राइड, हैंडलिंग, कंफर्ट को लेकर किस तरह का इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं उसकी। अमूमन जो एक फैमिली या फिर सिटी ओरिएंटेड राइडर होता है वो किसी भी स्कूटर में कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर तलाश करता है, जैसे कि सिटी में जो स्पीड्स वगैरह हैं वहाँ पर वो सेफ फील करे, उन स्पीड पे एक बैलेंस्ड राइड एक्सपीरियंस देखने को मिले और कुछ डिसेंट फीचर्स हों और डिज़ाइन भी उसका ठीक ठाक देखने में लगे। अब परफॉर्मेंस की बात करें, वहाँ पर जो रिस्टा है वो आपको तेज़ सर्रार वाली फीलिंग तो नहीं देगा, लेकिन एक फैमिली स्कूटर के हिसाब से जो स्पीड होनी चाहिए वहां पर ये स्कूटर आपको निराश नहीं करेगा। अराउंड 80 के आसपास इसकी टॉप स्पीड है एंड वहां पर भी स्कूटर जो है वेल बैलेंस्ड और राइड के हिसाब से सेफ महसूस होता है। और इनिशियल जो पावर और टॉर्क डिलीवरी है वो भी अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा तेज तर्रार नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम निराश करे। तो वो मामला यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर एक फैमिली स्कूटर के हिसाब से मुझे रिस्टा में सॉर्टेड देखने को मिला है। इसके अलावा जो है सस्पेंशन सेटअप और सीट की जो कुशनिंग है
ये कॉम्बिनेशन भी एक अच्छी और कंफर्टेबल राइड ज़रूर देने में मदद करता है स्कूटर की राइड के दौरान। अब हालांकि रिस्टा में जो है एबीएस वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रेक्स जो हैं, चाहे आप तेज रफ्तार में चला रहे हैं चाहे धीमी रफ्तार में चला रहे हैं, ब्रेक्स जो हैं परफेक्टली काम करती हैं। जिस स्पीड पर मैंने स्कूटर चलाया तो उस माहौल में ब्रेकिंग को लेके मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अब इस एथर रिस्टा में जो है एक फीचर मुझे बहुत ही काम का और बहुत ही जो पसंद आया है वो है इसका मैजिक ट्विस्ट वाला फीचर। अब ये फीचर काम कैसे करता है, अमूमन हम जो रेस देते हैं तो हम थ्रॉटल देते हैं तो वहाँ पे गाड़ी आगे जाती है, लेकिन अगर मैं थ्रॉटल को पीछे की तरफ ले जाऊंगा या उल्टा उसे घुमाऊंगा तो वहाँ पर इसका जो रीजनरेशन वाला मोड है वो एक्टिव हो जाएगा। हालांकि इसमें रीजनरेशन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये जो मैजिक ट्विस्ट है यहाँ पर आपको अलग से ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है एंड वहाँ पर जो है ये ब्रेकिंग के तौर पर काम करेगा। अगर आप थ्रॉटल को उल्टी तरफ घुमाएंगे तो वहाँ पर आपको ब्रेकिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि आप बिना ब्रेक दबाए भी एक सर्टेन स्पीड तक स्कूटर को रोक सकते हैं। तो ये जो फीचर है बहुत ही काम का और प्रैक्टिकल मुझे स्पेशली सिटी में जिस तरह की स्पीड पे हम चलाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके अलावा जो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर भी दिया गया है तो वो मुझे लगता है कि एडिशनल सेफ्टी के तौर पर काम करता हुआ इस स्कूटर में दिखाई देता है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस एथर रिस्टा को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट धांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे। इसमें से पहला है, इसमें जो है फ्रंट में कोई यूएसबी स्लॉट नहीं दिया गया है। अगर आपको चार्ज करना है फ़ोन आपको एक्सेसरी लगानी पड़ेगी अंदर एंड बूट में रख के आप उसको चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे रखने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। देन द सेकंड नॉट धांसू एलिमेंट अबाउट दिस रिस्टा इज़, एंड कुछ कस्टमर्स के लिए या कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है, वो है इसका रियर एंड का थोड़ा सा अटपटा लगना। तो वो भी एक एलिमेंट मुझे इसके बारे में नॉट धांसू देखने को मिला है। देन तीसरा और फाइनल नॉट धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश वो है यहाँ पे इसकी प्लास्टिक क्वालिटी जो हैंडल बार में यहाँ पे दी गई है वो थोड़ी बहुत मुझे चीप लग रही है। बहुत ज़्यादा मामला कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें, बट ओवरऑल फिट एंड फिनिश स्कूटर का काफ़ी ओवरऑल अच्छा है। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस रिस्टा के बारे में। सबसे पहला है वो है इसका डिज़ाइन। फ्रंट से साइड से काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पीछे जाते रहते थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट ओवरऑल जो डिज़ाइन है, जो कलर कॉम्बिनेशंस में दिए गए हैं, 4 ड्यूल टोन के ऑप्शन हैं, 3 मोनोटोन के ऑप्शन हैं, तो ओवरऑल मुझे डिज़ाइन के हिसाब से स्कूटर देखने में काफ़ी अच्छा ज़रूर लग रहा है। अब दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसकी स्क्रीन को लेकर विजिबिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। एक जो फीचर है जो इसका मैजिक ट्विस्ट वाला है वो काफ़ी कूल मुझे लगा है। तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी मामला यहाँ पे सॉर्टेड देखने को मिल रहा है अगर बात करें इसकी स्क्रीन की 7 इंच कलर डिस्प्ले जिसमें दिया गया है। एंड तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसके बूट में जो ये काफ़ी प्रैक्टिकल और कन्वीनियंस के हिसाब से कहें काफ़ी कूल फीचर एथर ने इस रिस्टा में देने की कोशिश करी है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है काम का साबित होने वाला है। अब अंत में ये स्कूटर वाकई में एक प्रैक्टिकल पैकेज है या नहीं है, एक फैमिली स्कूटर की तरह हम इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो ओवरऑल स्पेस की जो बात करूं, जो इसका सीट का ओवरऑल लेंथ और विड्थ है, तो वहां पर सीट का जो साइज़ है वो परफेक्ट है एक फैमिली स्कूटर के हिसाब से। एंड फ्रंट में भी जो है अच्छा खासा स्पेस लेग्स के लिए देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी मुझे मामला स्पेस को लेकर सॉलिड देखने को मिलता है। एंड बूट स्पेस जो है वो भी अच्छा खासा इस रिस्टा में देखने को मिलता है। अब कीमत जो इसकी स्टार्ट हो रही है, एक शोरूम कीमत की अगर बात करें तो 1,10,000 से स्टार्ट हो रही है इसके बेस वेरिएंट के लिए, और 1,45,000 तक इसके टॉप एंड वेरिएंट के लिए इसका प्राइस जाता है। अब एक जो और चीज़ जो मुझे पूरे स्कूटर में इसको एक्सपीरियंस करने के बाद लगी है वो है सिर्फ इसका रियर डिज़ाइन। अब बहुत से और लोगों को भी अटपटा लग सकता है, लेकिन एक बड़ी सीट और एक बड़े बूट को एकोमोडेट करने के लिए मुझे लगता है एथर ने ये कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर रिस्टा के इस डिज़ाइन रियर डिज़ाइन वाले एस्पेक्ट के साथ किया है। बट अगर आप एक फैमिली स्कूटर में अच्छा बूट स्पेस और एक बड़ी सीट नहीं देंगे तो वो मुझे लगता है एक ज़्यादा बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो अगर आप इस रियर एंड डिज़ाइन वाले एस्पेक्ट को थोड़ा दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्कूटर में ओवरऑल पैकेजिंग की गई है, फीचर्स को लेके, स्पेस को लेके, परफॉर्मेंस वगैरह को लेके एंड रेंज को लेके, तो मुझे लगता है उन मायनों के हिसाब से अगर आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश कर रहे हैं तो ये एथर का रिस्टा आपके लिए एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़रूर बन सकता है।